मिनट का समय लूंगा, लेकिन मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इतनी दूर से, सैकड़ों किलोमीटर से दूर से चल करके यहाँ कुछ सीखने के लिए आए हैं, यहाँ ताली बजाने के लिए नहीं आए हैं, जय 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 करने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ से कुछ आपको मकसद लेकर के जाना पड़ेगा, तब बात बनेगी। साथियों, आप लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर दूर से बरसात के मौसम में यदि आए हैं तो आपका कोई ना कोई मकसद है, आपके अंदर कोई ना कोई समाज की पीड़ा है, कोई ना कोई दर्द है, इसलिए आप अपना कीमती समय निकाल कर आज नौजवान साथी यहाँ भोपाल में आने के लिए मजबूर हुआ है। मैं आपके दर्द को समझता हूँ, आपके दुख को समझता हूँ, आपके ऊपर जो प्रदेश के अंदर अन्याय अत्याचार हो रहा है उसको मैं अत्याचार को समझता हूँ। मैं इसलिए नहीं समझता हूँ कि मैं व्हाट्सएप में देखता हूँ, मैं इसलिए नहीं समझता हूँ कि मैं फेसबुक में देखा है, ना मैं इसलिए समझता हूं कि मैंने पेपर में पढ़ा है। मैं इसलिए समझता हूं कि आप मेरे रिश्तेदार हैं, आप मेरे खून के भाई हैं, आपके घर में पैदा हुआ हूं, आपके घर में बढ़ा हूं, इसलिए मैं आपके सारे दुख दर्दों को समझता हूं। इसलिए आप यहाँ लोग आए हैं, आप दुख दर्द से निपटने के लिए आए हैं, और मंच पर जो लोग बैठे हैं इनको ताकत देने के लिए आए हैं। साथियों, अभी पूर्व वक्ताओं ने अच्छे तरीके से बात किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग यदि आए हैं, हक अधिकार की बात करने आए हैं, तो सिर्फ दो लोगों से हक अधिकार की बात करने आए हैं। आप लोग सिर्फ दो लोगों से हक अधिकार मांगने के लिए आए हैं। कांग्रेस और भाजपा से आए हैं, समानता दल से नहीं आए हैं, बहुजन समाज पार्टी से हक अधिकार मांगने के लिए नहीं आए हैं। आप उसी के पास हक अधिकार मानना जाता है, उसी से मजदूरी मांगने जाता है जिसके लिए आदमी काम करता है। आजादी के 76 साल में हमने कभी बहुजन समाज पार्टी को वोट कम दिया है, समानता दल का तो हमने नाम ही नहीं लिया है, सपा के लिए काम नहीं किया है। हमने यदि बारी बारी से काम किया है तो कांग्रेस और भाजपा के लिए काम किया है। हमारी हिस्सेदारी उन्हीं से मांगने की बनती है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, अभी नारायण सिंह कुशवाहा जी भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के प्रतिनिधि बनकर के आए थे। कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश की ओर से योगेश जी ने उन्हें 10 मांगों का ज्ञापन दिया है। माननीय कमलनाथ जी भी आए थे, कमलनाथ जी ने भी उद्बोधन में कोई ऐसी बात नहीं कही। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इन कांग्रेस भाजपा के लोगों ने, मैं कमलनाथ जी को भी जानता हूं, मेरी पिछले चुनाव में मुझे लगता है 35 से 40 मीटिंग हुई थी। हम लोगों ने हिस्सेदारी मांगी थी। मध्य प्रदेश के अंदर 5 सीट के लिए कहा था कि महेश कुशवाहा जी, मैं समानता दल के खाते में 5 सीट दूंगा। लेकिन आखिरी में 2 अक्टूबर को जिस दिन इनकी घोषित हो रही थी, उस दिन हमारे कोटे की एक भी सीट नहीं दिया था। आप ये नोट कर लेना। जब बात आई तो वो कहते हैं कि हमारे पास समाज के ज्यादा नेताओं की आवश्यकता नहीं है, हमने 2-2, 4-4 रख लिए हैं। उन्होंने 2-2, 4-4 तीतर समाज के पाल लिए हैं। बोले उनसे हमारा काम चल जाता है, महेश जी आपसे काम हमें जरूरत नहीं है। तो इनसे समझ लेना। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी को भी। इसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मैं देख रहा हूं, 6 महीने के अंदर 4 कुशवाहा समाज की मीटिंग किया है। अभी सागर में भी किया था, इसके पहले भोपाल में भी किया है, सागर में भी किया था, वहां ने कोई हिस्सेदारी की बात नहीं किया। यहां भी अभी कमलनाथ जी आए, कोई हिस्सेदारी की सही ढंग से आश्वस्त नहीं किया। मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, हमें अपनी लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और मैंने दोनों पार्टियों के नेताओं को आगाह करा देना चाहता हूं, ये कुशवाहा समाज जो पूरे प्रदेश से चल करके आया है, नौजवान साथी आया है, इनको कांग्रेस भाजपा के बड़े बड़े नेताओं कान खोल कर सुन लो, इनको पचाने की कोशिश मत कर लेना। यदि ये समाज बैठा है, यदि इनको पचाने की कोशिश करोगे तो पेट में घुस जाएगा और ये कुशवाहा जमाल गोटा बन जाएगा। पिछड़ों की जातियां दूसरे भी निकाल लेगा और जो तुमने इकट्ठे किए हैं उन कुशवाहों को लेकर भी बाहर चला जाएगा। ये नोट कर लेना। और मैं आपको लोगों की ताकत देख करके मुझे खुशी हो रही है। किसी ने कहा है कि संघर्षों के साए में इतिहास तुम्हारा पलता है।
संघर्षों के साए में इतिहास तुम्हारा पलता है। जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज आप नौजवान साथियों ने आकर के मध्य प्रदेश की भोपाल की धरती में दशहरा मैदान में ये एहसास करा दिया है। तो ये ध्यान रखना, अभी कम से कम 1 महीने का वक्त है, टिकट बंटने वाले हैं। जिन पर तुम्हें गुरूर और घमंड है, सबका गुरूर और घमंड सामने आने वाला है। तो ये ध्यान कर लेना कि यदि जिसने, मैं कहता हूं नहीं लड़ो, लोगों से नहीं मारो जो अनाचार कर रहा है, ताकत नहीं है तुम्हारे पास तो त्याग करने की ताकत है कि नहीं है? त्याग आदमी का कर देना चाहिए। जो हिस्सेदारी नहीं देता है तो त्याग कर देना चाहिए। चुनाव के पहले अभी बैजनाथ जी भी आज दमंगी से बात कर रहे थे। दामोदर प्रसाद जी तो हमेशा बोलते रहते हैं, उनके नेचर और उसके नसों में वैसा खून बहता है बगावती। सुनील बोरसे जी हमारे पुराने साथी हैं, वो भी इसी तरीके से बात करते हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं, सही बात समझ लो और उनसे भी ध्यान रखना। राम का उदाहरण यदि देखा हो, उनके घर में एक मंथरा पैदा हो जाती है तो परिवार का सत्यानाश भी कर दिया जाता है। तो मंथराओं से भी बचने की जरूरत है, इनको भी ध्यान रखना और इस तरीके से बन जाओ। हम कहते हैं कि जानवर होता है कुत्ता, जब गांव में किसी के घर में चोर आता है, चोर जब चोरी करने आता है गांव में, रात को 12 बजे बंदूक से लेकर के भी चोर घुसता है, तो गांव के वो कुत्ते जो होते हैं 50, जो जानवर कहलाते हैं, वो भी चोर की खिलाफियत करते हैं और एक को भौंक भौंक करके चोर को भगाने का काम करते हैं। कुशवाहा समाज तो इंसान है, जो हमारे हक अधिकार की चोरी करेगा, जो हमारा न्याय देने की बात नहीं करेगा, हम उनको संकल्पित होकर के जाइए नौजवान साथियों, प्रतिबद्ध होकर के जाइए। हम उन्हें खदेड़ करके विधानसभा में बाहर भेजने का काम करेंगे। मुझे भरोसा है किसी संकल्प के साथ अब जाएंगे। ज्यादा बात न कहते हुए मैं कहता हूं, ज्यादा बात ना कहती हूं, मैं ही कहता हूं, जिनके भरोसे चाहते हो, आजादी के 76 साल हो गए, तुमने चाहा होता तो हालात बदल सकते थे। 76 साल में कांग्रेस भाजपा ने बारी बारी से राज किया है। ग्वालियर में बड़ी घटना हुई, सागर में घटना हुई, सतना में घटना हुई, आज तक कार्रवाई नहीं हुई है, अनाचार हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, ये लोग आपका मदद नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ मदद लेना चाहते हैं। इन्होंने चाहा होता, तुमने चाहा होता तो हालात बदल सकते थे, गैरों के आंसू भी तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुमने चाहा होता तो हालात बदल सकते थे, गैरों के आंसू भी तुम्हारी आंखों से निकल सकते थे। तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, गर्दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। साथियों, मैं ज़्यादा बात न कहते हूँ, एक बात कहता हूँ कि ना किसी हम सफ़र से, ना किसी हम नसी से निकलेगा हमारे पैर का कांटा, हम ही से निकले सा कोई दूसरा आपका कांटा निकालने वाला नहीं है। और मैं समानता दल की ओर से आश्वस्त कराना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश की छोटी पार्टी है, लेकिन यदि आपको लोग ये भिखारी बनाना चाहते हैं, पिछलग्गू बनाना चाहते हैं, चक्कर लगवाना चाहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय समानता दल के आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर चला है। जब आपका कोई साथ न दे तो हम मांगने वाला नहीं, हम इस समाज को देने वाला बनाना चाहते हैं, जिससे हमारी पहचान है। हमें ये काम करना पड़ेगा। इसी आशा और भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय समानता। जोर से तालियां हो जाएं एक बार। और हमारे बीच बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार स्वागत करेंगे तालियों के साथ उनका, सभी लोग, एवरीवन। इसके अलावा समाजवादी पार्टी से युवा प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। एक बार तालियां उनके लिए भी हो जाए प्लीज़। और अब जिस लम्हे का हमें इंतज़ार था वो हमारे समक्ष आ गया है। बुलाना चाहूँगा मैं मंच पर हमारे बीच माननीय एडवोकेट श्री सीमा समृद्धि कुशवाहा जी को। हम सब उन्हें सुनना चाहते हैं, जोरदार तालियों के साथ अभिवादन करें। आप लोग शोर कम कर रहे हैं इनके लिए, मुझे लगता है थोड़ा शोर हो जाए इनके लिए। वो अरे हम उनको सुनने आए कि नहीं आए, है ना? बढ़िया, सुनते हैं अच्छे से। चलिए, अब विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए आज मैं आप लोगों को देख रही हूँ। मंच पर बुद्ध की फोटो है, महात्मा बुद्ध की, उधर श्री राम के नारे हैं।
आज एक बात कहना बहुत जरूरी है, ये मेरे भारत की विविधता की खूबसूरती है। आप किस धर्म में आस्था रखते हैं, आप किस धर्म में आस्था रखते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप सारे धर्मों